सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और बीते दिनों में तेजस्वी कलीसिया चैनल पर हमने अपनी एक वीडियो अपलोड करी थी कि परमेश्वर पे विश्वास करने के बाद भी दुख परेशानी क्यों आती है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को बहुत से परमेश्वर के लोगों ने, प्रभु के दासों ने सुना और आशीष पाई। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि फिर से परमेश्वर ने इसी टॉपिक पर मुझे एक और टॉपिक दिया। इसका जो मैं दूसरा पार्ट आज परमेश्वर के वचन को मैं शेयर करूंगा। जब आज का जो टॉपिक आप सुनते हैं तो उस टॉपिक पे जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है उसको सुनने के बाद परमेश्वर आपसे बात करता है, आपके हृदय को छूता है। तो आज के मैसेज को आप लोग दूसरे तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है कि परमेश्वर पे विश्वास करने के बाद भी दोबारा से कुछ परेशानियां या कुछ चीज़ें ऐसे देखने को मिलती है जो इस बात को बताती है कि परमेश्वर पे मैं विश्वास कर रहा हूँ, फिर क्यों ये दुख परेशानी नहीं जा रही है या आ गई है या दोबारा लौट गई है। तो ऐसे कई सारे सवाल मन में एक विश्वासी के जब होते हैं तो आज का वचन आपसे बात करेगा, आपको स्पष्ट करेगा, क्लियर करेगा। अंत तक प्रभु के वचन को सुने और देखें। पहला पॉइंट है, परमेश्वर पे विश्वास करने के बाद भी क्यों वो दुख परेशानी नहीं गई या दुख परेशानी क्यों वापस आ गई जाने के बाद भी, या सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से कुछ परेशानी आ गई, अचानक से कोई बीमारी आ गई, अचानक से कोई घटना घट गई, ऐसा क्यों हुआ। तो हम देखेंगे पहला पॉइंट परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का मंदिर साफ ना रखने के द्वारा भी हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घट सकती हैं, कुछ दुख परेशानी आ सकती है। ये चाहे उसका 60 अध्याय उसका एक पद कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए रहने का कौन सा निवास स्थान बनाओगे, विश्राम का स्थान बनाओगे। और हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17 पद कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। देखिए यहाँ पे साफ परमेश्वर कह रहा है, यदि तुम परमेश्वर के मंदिर को बिगाड़ोगे, नाश करोगे तो क्या होगा, परमेश्वर उसको खुद विपरीत हो जाएगा। हम देखते हैं मत्ती उसके 12 अध्याय उसके 43 पद से लेकर 45 पद तक यहाँ पर एक अशुद्ध आत्मा के बारे में बोला गया है कि जब किसी के जीवन से अशुद्ध आत्मा निकल जाती है तो वो जगह ढूंढती है, और जब वो जगह नहीं मिल पाती तो वो वापस लौटती है अपने उसी घर में। अब जब उस घर को देखती है सजाया हुआ, सुना बुहारा, तो वो वापस लौटती है और अपने से भी 7 दुष्ट आत्मा को जो बुरी है उन्हें लेकर आती है। और यदि वो दोबारा से उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर गई तो उस व्यक्ति की जो पिछली दशा थी उससे भी बदतर कर देती है। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, प्रार्थना करता, दुआ करता है, उसके जीवन से वो बीमारी आ गई या वो विपत्ति चली गई, अब वो उठने लगा, ठीक होने लगा, तो हमने देखा कई बार लोग बहुत अच्छा प्रार्थना दुआ करते हैं, बहुत अच्छा प्रभु में चलते हैं, परंतु जब सब कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद वो ढीले होने लगते हैं, प्रार्थना में, संगति में, वचन में ढीले होने लगते हैं। और जैसे ही वो ढीले हुए वो दुष्ट आत्मा को मौका देते हैं और इस तरह से अचानक उनके जीवन में विपत्ति आ जाती है। यदि आप अपने जीवन को पवित्र नहीं रखेंगे, बहुत से लोग आप प्रभु में विश्वास करने के बाद नशा छोड़ देते हैं, दारू, लड़ाई झगड़ा और शराब पीना, जुआ खेलना और भी गलत नशे छोड़ देते हैं, परंतु जब उनका परिवार ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक होने लगता है, उसके बाद देखते हैं कि अब ठीक हो गया, तो वो क्या करते हैं, फिर से उन चीज़ों को थोड़ी सी छोटी मोटी बातों में आकर फिर वो उसी नशे को फिर से इस्तेमाल करते हैं, फिर से वही कार्य करते हैं, जिसके कारण वो अपने शरीर को, जो परमेश्वर का भवन है, मंदिर है, उससे क्या करते हैं, नाश करते हैं। तो परमेश्वर फिर उन चीज़ों को आने देने से रोकेगा नहीं जो विपत्ति आ रही है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दो चित्ता होना। याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, है दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। देखिए यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि 2 चित्त लोगों क्या करो, अपना हृदय को पवित्र करो और अपने हाथ को शुद्ध करो। फिर उसके हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय उसके 19 पद से लेकर 22 पद तक, प्रभु का कटोरा और परमेश्वर की कटोरे से, प्रभु की मेज से और दुष्ट आत्मा की मेज से आप नहीं खा सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की मेज है, एक दुष्ट आत्मा की मेज, दुष्ट आत्मा का कटोरा,
प्रभु की मेज और प्रभु का कटोरा, हम इसमें दोनों में सहभागी नहीं हो सकते। हमें एक ही मेज से खाना है। यदि हम दुष्ट आत्मा की मेज से भी खाते हैं और मेज में से खाते हैं और कटोरे में से पीते हैं तो हम परमेश्वर को रिस दिलाते हैं। यानी कि फिर हमारे जीवन में कुछ परेशानियां का आना या घटना का होना या विपत्ति आना या फिर से जो आपकी तकलीफ गई थी, कष्ट गए थे, वो वापस लौट सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को रिस दिला रहे हैं, परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। कई बार हमने देखा प्रभु में लोग आते हैं, विश्वास करते हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, चल रहा है, परंतु समाज और संसार को देखकर, उनके त्योहारों को देखकर लोग क्या कहते हैं कि अरे अब हम त्योहार नहीं मनाएंगे, तो कई सारी बातें हैं। परंतु मेरे भाइयों, जब आप कोई त्योहार या कोई ऐसी संबंधित है जो दुष्ट आत्मा से संबंधित होती है, जब आप उस त्योहार में उस पारंपरिक प्रथाओं में जब प्रवेश करते हैं या सम्मिलित होते हैं तो आप परमेश्वर को रिस दिलाते हैं, जिसके कारण फिर क्या होता है, घर में वो विपत्तियां, वो कष्ट, वो दुख परेशानी आ सकती है। इसलिए हम परमेश्वर को रिस ना दिलाए। कई बार हमने देखा है कि लोग प्रभु विश्वास करते हैं, जब बच्चों की शादी की बात आती है और या बच्चों के नामकरण की बात आती है तो फिर वो किसी को दिखाते हैं और उस रीति रिवाज से सब कुछ कराते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बाद में कहते हैं मेरी बेटी शादी होने के बाद दुख खा रही है या मेरा बच्चा बीमार रह रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ और पारंपरिक प्रथाओं के द्वारा उन चीज़ों को उसमें शामिल हुए, आप भी खुद शामिल। इस तरह से हम परमेश्वर को रिस दिलाते हैं। हमें एक तरफ होना है, परमेश्वर को एक तरफ परमेश्वर की महिमा करना है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, अपना क्रूस और अपना आपका इनकार करना है, अपना क्रूस उठाना है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर में विश्वास करने के बाद क्यों हमारे जीवन में दुख परेशानी आ रही है या आई है? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में उन परिस्थितियों में हमें ताड़ना देता है। ये ताड़ना क्यों देता है? आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। इब्रानियों उसके 12 अध्याय के 5 पद से लेकर 11 पद तक यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना जानो, जब वो घुड़के तो उसे परमेश्वर को याद रखकर उसे ना छोड़े। और लिखा है प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। 6 पद में लिखा है, दुख को 7 पद में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? आप में यदि वह ताड़ना जिसकी भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे हो। देखिए यहाँ पर साफ बात है, यदि हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां, कुछ परेशानियां या दुख या कष्ट इसलिए आ जाते हैं या होते हैं कि वो परमेश्वर के ताड़ना है। यहाँ पे साफ यहाँ पर साफ कहा गया कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है तो उसे ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें अपना पुत्र जान रहा है, तुम्हें अपनी पुत्री जान रहा है। तो उसमें आप निराश ना हो, उसमें आप सवाल ना करें, इस बात को समझे कि आप उसकी पुत्री हैं, आप उसके बेटा हैं। इसका मतलब है कि वो सुनिश्चित कर रहा है कि तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तुम मेरी चुनी हुई प्रजा हो, तुम मेरे चुने हुए बेटा बेटी हो, तुम मेरे हो, दूसरे के नहीं, व्यभिचार के नहीं। अब चौथा पॉइंट है कि दुख परेशानी क्यों आती है या नहीं जा रही। इसका कारण है कि हमारा शरीर मांस लहू का है। जब श्राप पड़ा तो तब लिखा है कि आदम को अपने पसीने का और कमाई खानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि जिस भूमि में तू मेहनत करेगा अब वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। यानी कि दुख परेशानी हमारे जीवन में रहेगी, हमें उससे घबराना नहीं है, उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम किसमें, मांस और शरीर में। देखिए आत्मा कभी बीमार नहीं होती, शरीर बीमार होता है, शरीर को थकान लगती है, आत्मा को थकान नहीं होती। आत्मा चंगा है हमेशा, परंतु शरीर ही को बीमारी लगती है, कष्ट शरीर को लगता है, क्योंकि जो मृत्यु आई आत्मिक आई और फिर उसके बाद शरीर का आई। परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में है, अनंत जीवन। इसलिए हमारा शरीर मांस लहू का है तो हमें दुख परेशानी या बीमारियां आ सकती है, दुख में हम जा सकते हैं, गुजर सकते हैं। हम देखते हैं एलिया के बारे में क्या लिखा है। याकूब उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी था। देखिए एलिया जिसने स्वर्ग से आग गिराई, स्वर्ग में उठा लिया गया, वो भी क्या था, दुख सुख भोगी था, वो परमेश्वर की महिमा करता रहा। फिर हम देखते हैं
प्रेरितों की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसके 15 पद में बरनबास और पौलुस जब यहाँ पे सेवकाई करते हैं, यहाँ एक बड़ा चमत्कार होता है, लंगड़ा चंगा होता है, और वहां पर ज्यूस के पुजारी लोग अपनी लुकनिया भाषा में कहते हैं कि देवता हमारे बीच में उतरा है। तब यहाँ पर पौलुस दौड़कर उनके पास आता है, अपने कपड़े को फाड़ता और कहता है कि हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगिए हैं, और इन व्यर्थ वस्तु से हटो और जीवित परमेश्वर की ओर मन लगाओ, जिसका सुसमाचार हमने तुम्हें बताया है, सुना रहे हैं। इसका मतलब है आपने एक अच्छा विश्वास किया प्रभु पे, परमेश्वर में उद्धार प्राप्त कर लिया है, परंतु फिर भी आपके जीवन में कुछ कष्ट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही है, बीमारियां आ गई है, तो आप उस सुसमाचार से अपने आप को भटकने मत दे, क्योंकि आपका उद्धार सुनिश्चित हो चुका है। अब आपको अंत तक धीरज धर के उसमें बने रहना है। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हो सकता है उस दौरान आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां आए, कष्ट आए, बीमारी आए, अपने छोड़ जाए, दुख पहुंचाए, तो उस समय आप घबराए ना, अपना धीरज रखें, अपने उद्धार में बने रहें। कोई विपत्ति, कोई परेशानी, कोई दुख संकट आपको परमेश्वर के राज्य से पीछे ना हटाए, उधर से डिस्ट्रॉय ना करे, आपको प्रभु की ओर देखते हुए आगे बढ़ना है। 5वां पॉइंट है, कुछ लोग परमेश्वर में विश्वास करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, या कुछ बातें ऐसी करते हैं कि वो बेवकूफ़ी कर बैठते हैं और फिर से वो बीमारियां, वो कष्ट या वो घटनाओं में, वो विपत्ति में ले आते हैं। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर में विश्वास किया, अच्छा चले, कुछ समय बाद उनकी बेटा बेटी की शादी की बात आई, तो उन्होंने प्रभु में तो शादी नहीं करी, परंतु अन्य जातियों में शादी कर दी। बाद में कहते हैं कि मेरी बेटी की दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, प्रार्थना करो। या कोई व्यक्ति जब प्रभु में आता है, विश्वास करता है, दारू छोड़ देता है, नशा छोड़ देता है, कुछ समय बाद फिर वो दारू पीता है। जब व्यक्ति कोई दारू पिएगा घर में तो क्लेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, कोर्ट कचहरी होगा। जानबूझ के आप बैल मुझे मार, ये करते हैं। जानबूझ के खुद बीमारी ले आते हैं, खुद जानबूझ के परिस्थितियां कर लेते हैं खड़ी अपने लिए दुख की, और फिर कहते हैं प्रभु हमें बचा नहीं रहा, प्रभु हमें समान। ध्यान दीजिएगा, प्रभु न्याय भी करता है। यदि आप गलत करके कोई भुगत रहे हैं तो परमेश्वर न्याय भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। जब एक व्यक्ति उसके पास आया कि मुझे मेरे भाई की संपत्ति, पिता की संपत्ति बांटते, भाई से कहकर, तब यीशु मसीह ने एक बात बोली कि हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। ध्यान दीजिएगा, शैतान सबसे बड़ा अटैक लोभ के द्वारा काम करता है, प्रलोभन के द्वारा। कभी भी किसी चीज को पहले आप एकदम उसमें ना पहुंच जाए। गेहजी के बारे में हम देखें, एलीशा ने मना कर दिया था कि मुझे धन नहीं चाहिए, परंतु गेहजी लोभ में पड़ गया, और उसके बाद जानते हैं उसने सारा जो कोर था नाबान का अपनी पीढ़ियों के ऊपर लिया, अपनी सारी विपत्ति अपने पीढ़ियों पर लेके आ गया। हम कई बार लोभ में पड़ जाते हैं, कई सारी बातें लालच की, और उसमें हम जब वो कार्य कर बैठते हैं तो विपत्तियां, वो परेशानियां, वो कार्य हम लेते हैं। फिर हम अपनी गलती नहीं देखते प्रभु के पास जाकर कि मैं गलत हूं, परंतु हम उल्टा सवाल करते हैं, ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, यदि आपने प्रियो लालच में आकर कोई गलत स्टेप उठाया है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप सवाल नहीं कर सकते परमेश्वर से, आप उससे नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों। उस समय आप परमेश्वर के सामने पछताव करें और प्रभु की ओर बढ़ें। यदि इन वचनों को सुनने के बाद भी, जानने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां या बीमारियां या दुख अभी भी है, तो हम उसका हल कैसे निकालेंगे, उसका समाधान कैसे निकालेंगे? तो आइए, इसका हल समाधान परमेश्वर का वचन है। याकूब उसका 5 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो वह कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और हर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, यहाँ पे साफ बाइबल बोल रही है कि यदि तुम में कोई दुखी है, यानी कि निराश है, यानी कि प्रभु में आने के बाद भी ये चीजें नहीं हट रही है, जा रही है, कारण क्या है? या चली गई थी फिर वापस आ गई, या सब कुछ ठीक हो गया था अचानक से ऐसा क्यों हो गया? ये कष्ट, ये विपत्ति, ये बीमारी, ये परेशानी क्यों आई? तो यदि आप निराश हैं तो आप प्रार्थना करें सर्वप्रथम। और यदि आप किसी प्रकार की समस्या में है, रोग में है, बीमारी में, तो क्या करें? प्राचीनों को बुलाए, यानी कि अभिषिक्त को बुलाए, सामूहिक प्रार्थना रखे, उपवास रखवाइए, 3 दिन का, 2 दिन का,
कलीसिया के प्राचीन को बुलाइए या अभिषिक्त को बुलाइए, अपने दास को बुलाइए जो उपवास प्रार्थना करके आपके जीवन से वो बंधन को तोड़ सके। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु पापों को क्षमा करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में पाप था, इसलिए वो परिस्थितियां नहीं हट रही है। तब परमेश्वर का दास अभिषिक्त प्रार्थना करेगा, क्योंकि आपके अंदर तो अभिषेक नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में विश्वास की घटी हो या अभिषेक की घटी हो। तो प्रभु का एक अभिषिक्त दास जब आपके बीच में होगा तो आपके विश्वास को बढ़ाने वाला कार्य होगा। प्रार्थना और अभिषेक के द्वारा वो बंधन टूटेगा और प्रभु आपके जीवन में उस बात को याद दिलाएगा जिसके लिए आपको माफ़ी मांगनी है। तब आपके जीवन में वो रास्ते ठीक हो जाएंगे, वो समस्या चली जाएगी। क्योंकि 16 पद में लिखा है कि यदि तुम्हारे एक दूसरे को कोई कारण है तो एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन के सुनने में आशीष दे। और प्रभु ने आपसे बात करी, इस वचन के द्वारा आपके हृदय को छुआ, तो लोगों को शेयर करें। जय मसीह की।